आचार्य जी, हम तो इतने दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके जीवन को 3 भागों में अगर बांटें, पहला भाग जब आप गुमनामी के दौर में थे, दरिद्रता। दूसरा भाग जब आंशिक रूप से सफलता आपको मिल रही थी, यानी अपने क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे थे, बुंदेलखंड में एक धर्मगुरु के तौर पर आपकी पहचान थी। लेकिन ये जो तीसरा आपके जीवन में फेज है, ये हमें लगता है कि सबसे अभी तक अब आप यू आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, मतलब आप एक तारे की तरह इस समय चमक रहे हैं। प्रारंभ से लेकर जीवन में अभी तक के लक्ष्य तक गुरु कृपा और हनुमान जी की कृपा है। इन सब का श्रेय बागेश्वर हनुमान जी और हमारे दादा गुरु जी को जाता है। यूँ कहें कि उन्होंने निमित्त मात्र हमें चुना है और वो सनातन के लिए कुछ करवाना चाहते हैं तो कर वह रहे, बोल भी वो रहे, बस करने वाले निमित्त हम दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले शायद हम अपने लिए मांगते थे, इसलिए सीमित थे। अब पूरे विश्व के लिए और राष्ट्र सनातन हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं, इसलिए शायद लगता है असीमित हो रहे हैं। पिछले 1 साल में आपको अपने अंदर भी बदलाव एक देखने को मिला है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में आखिरी बार कुछ महीने पहले जब आपसे बात की थी, उस समय में और आज के समय में भी बहुत अंतर आ चुका है। आपको याद होगा, आपका जो स्टेटस था उसमें भी बहुत अंतर आ चुका है। तो क्या आपको ऐसा लगता है उस समय में और अब में आपका जो सोच है, विचार है, उसका भी विस्तार हुआ है? जब आपसे प्रथम बार चर्चा हुई थी तब विवादों में घिरे थे, अब संवादों में घिरे। अब संवाद पर चर्चा होती है, पहले विवाद पर चर्चा होती थी। आपको इतना बदलाव आया। आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और हमने कहा था आप यू आर ए गुड स्पीकर और आप पूछ रहे थे कि इसका गुड स्पीकर का मतलब क्या है? जी, तो हमारी अंग्रेजी बहुत जीरो है और हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने पढ़े लिखे कि अपना काम चला लेते। तो उस दिन लोगों ने क्या बताया आपको जब आप पूछ रहे थे? बाद में बताया कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसा लोगों ने आपके कहने के बाद। फिर हमने पूछा तो वो सामने खड़े हुए थे जो कैमरामैन, आपके ही कैमरामैन, आपकी टीम से हमने पूछा था। अच्छा। एक हमारी टीम के खड़े थे सदस्य, तो हमने पूछा कि यू आर ए गुड स्पीकर का अर्थ मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वक्ता। तब भी हम कंफ्यूजन में थे, ये हमारे लिए कह गए या अपने लिए? लेकिन फिर बाद में जब हमको एक सज्जन ने समझाया तो हमारी समझ में आया। तो वो विवाद का विषय था, आज संवाद का विषय। इतना बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप बहुत बड़े स्टार बनते हैं, स्टारडम आपके पास आ जाता है, वो स्टेटस जब आपके पास आ जाता है, उसकी चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। विवाद आते हैं, आप लगातार लोगों की नज़रों में बने रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी नोटिस होती हैं। उस समय जीवन जीने का एक नया तौर तरीका अपनाना पड़ता है। क्या आपने भी अपने जीवन में कुछ बदलाव किए उसके बाद से? ऐसे बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं, क्योंकि हमने जो आपने बार बार एक शब्द को प्रयोग किया स्टार का, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम नॉट स्टार, सुपरस्टार श्री हनुमान जी माध्यम हमने माना है। इसलिए हमें लगता है कि हमें अपनी मनमौजी को बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं, पर कुछ व्यवस्थाओं को बदला जिससे कोई हमारे बागेश्वर नाम का फ़ायदा ना ले ले, कोई घोटाला ना करते, कोई लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करते। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास के प्रोटोकॉल्स को, आसपास के नियम को थोड़ा सा सख्त कर दिया है। बाकी हमने अपनी निजी लाइफ में जो मनमौजी, जो फक्कड़फन, जो वही आह्लाद था, वो आह्लाद हमारा आज भी बना है और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये सुमति बनी रहे। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं जो आपको मिले नहीं। आप असल में हैं क्या? आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है? आप क्या मानते हैं अपने आप को? मल्टी, जो जिस दृष्टि से देखे। हम कथा भी करते हैं, धर्म पर लोगों को जगाते हैं, तो धर्म के एक छोटे से सिपाही भी हैं। और स्पेशल पावर खुद पे तो नहीं है, पर बालाजी की कृपा से जो हमारी परंपरा में है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही, उस स्थान पे है जो स्पेशल शक्ति जिसे कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो आराध्य के प्रति भरोसा है, वो भरोसा भारत में हर जगह उस भरोसे की विजय हुई है, सत्य की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से स्पेशल पावर है बागेश्वर धाम। 27 साल आपकी कुल उम्र है और 27 साल में आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं।
आप हमेशा से यही चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, एक सिपाही बनना चाहते हैं। आज भी हमारा सपना है। हमें कोई ब्रांड नहीं बनना है, हमें कोई पोस्टर बॉय उनको बनने की ललक होती है जिन्हें यश पाना हो, जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना हो, या फिर जिन्हें उसके सदियों तक उस स्थान के नाम की आकांक्षा हो। हमारी ऐसी कोई निजी आकांक्षा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातनी जागृति, सनातनी हिंदुओं में एकता। इतनी हमारी आकांक्षा, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम अपने आप को पोस्टर बॉय भी हिंदुओं का नहीं मानते, बस इतना मानते हैं कि हम जगे हुए हिंदू हैं, हम जागे हुए हिंदू हैं। और ये अगर सबके अंदर आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण बन जाएगा। आचार्य जी, आपने आजकल देखा होगा कि जो धर्म है, सत्संग है, ये भी एक बाजार में प्रोडक्ट की तरह बिक रहा है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी बहुत सारे हैं, धर्म गुरु भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं, सब लोग टीवी पे आते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? ना, सदुपयोगिता है मीडिया की, प्रोडक्ट नहीं है। ये मीडिया की सदुपयोगिता है और जाना भी चाहिए। हमारे अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्मगुरुओं की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है, ऋषियों की आवश्यकता है। और अगर वो विज्ञान का सहारा लेकर के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उसकी रेट फिक्स होते हैं, और जो रेट फिक्स किए उसके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। परंतु जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बांट रहा है विज्ञान का सहारा लेकर के, वो प्रोडक्ट नहीं, अब तो वो अपने धर्म, अपना फर्ज, अपने राष्ट्र और अपने सनातन के प्रति वफादार है। और अगर मैं कहूं कि धर्म के बाजार में आप एक लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? आई एम नॉट प्रोडक्ट, और हमारी कोई बोली नहीं है, हमारी कोई सेल्फ और एक काउंटर नहीं है, और हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को न वस्तु समझा है न व्यक्ति समझा है, सिर्फ एक सनातनी व्यक्तित्व समझा है। आपने देखा होगा इससे पहले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने देखे, या तो फिल्म स्टार होते हैं या खिलाड़ी होते हैं या फिर कलाकार होते हैं जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। फिल्म स्टार्स को भी अपना प्रचार करना पड़ता है जब फिल्म आ रही होती है। बड़े बड़े नेताओं को भी पैसा देकर बसों में भर भर कर भीड़ बुलानी पड़ती है। खिलाड़ियों को भी जब मैच होता है तो विज्ञापन देके लोगों को लाना पड़ता है, फिर लोग टिकट खरीद कर उनके सामने आते हैं। आपको जो हाल ही में जाना जाता है वो इस चीज को लेकर कि जितनी भीड़ आपकी कथा के दौरान आ रही है, ऐसी भीड़ कभी इस देश ने देखी नहीं। 10 लाख लोग बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी इंसेंटिव के। भाई रैली में तो लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आजकल नेता पैसा बांटते हैं या किसी ना किसी का कुछ लालच होता है। इतनी भीड़ आपको सुनने के लिए कैसे आती है? हनुमान जी की प्रेरणा से सनातनी बात सत्य के कारण आती है। हमसे कोई पूछे कि आपके पास लोग क्यों आते हैं, हमें लगता है कि हमारा आराध्य, हमारे इष्ट हमसे सत्य बुलवा रहे हैं, तो ये लोग हमको देखने या हमसे जुड़ने नहीं आते, हमसे सत्य जानने के लिए और सत्य को पहचानने के लिए और सत्य को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो भी इस राष्ट्र में, इस देश में सत्य को मानता, सत्य का उपासक है, यह सत्य की कीमत समझता, वो बागेश्वर धाम से जुड़ रहा है और जुड़ेगा और आ रहा है। जो इसके ठीक विपक्ष में है वो न कभी जुड़ा था, न कभी जुड़ेगा, न कभी आएगा। तो ये भीड़ नहीं है, भक्तों का और आस्था का सैलाब है। ये कोई भीड़ या भाड़ नहीं है, ये एक क्रांति है सनातन की, ये एक क्रांति है अध्यात्म की, ये एक क्रांति है हनुमान जी के तेज की, ये क्रांति है राम राज्य की स्थापना।